मनीष जी भोपाल से। प्रभु जी राधे राधे। राधा वल्लभ शेरवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं सोचता हूँ वो होता है, इसलिए मुझे नेगेटिव सोचने। नहीं, ये बात सबके लिए पूछ लो, कौन ऐसा जो सोचता है वही होता चला जाए। मैं नेगेटिव सोचता हूँ ताकि मेरे साथ पॉजिटिव हो जाए पहले से। कई बार हुआ है गुरु जी, तो ऐसा लगता है कि ना उल्टा सोचो तो इससे क्या दिमाग में नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं वो गलत। यार, अगर उल्टा और सीधा दोनों सोच के राधा राधा कहो तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत ही वही करते हैं फिर गुरु जी। वही करो यार। हाँ, ये जो उल्टा सीधा सोच है ना, ये दोनों फंसाने वाली है। हम कर्तव्य को सोचें और कर्तव्य को करें, उसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ भावना ना करें और राधा राधा जपें, तो ये ठीक हो जाएगा। और आज तक इस धरती में कोई पैदा हुआ जो सोचे वही हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान के बाप दशरथ जी थे ना, उन्होंने सोचा कि कल सुबह जो है रघुनाथ जी को राज्याभिषेक दे देंगे, और समय के वनवास हो गया, 14 वर्ष का वनवास नहीं हो गया। तो फिर हमारी तुम्हारी सोच कैसे एकदम। और उसके लिए भजन, पुण्य, प्रताप और भगवान की कृपा सब मिला के तब, नहीं तो अपनी सोच ही सोच है, केवल सब सोच ही में है। आशा है और सोच है, इसी में जीवन व्यतीत होता चला जाता है, और मर गए, ना आशा काम आई ना सोच काम आया। राधा 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 राधा, इधर उधर मत सोचो, कर्तव्य सोचो। तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारी पूजा है, उसे मन लगा कर करो और भगवान के लिए करो, तो अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। सोच को पॉजिटिव कर देना ये पवित्रता का लक्षण है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और निगेटिव कर लेना ये पाप का लक्षण है। निगेटिव अगर बढ़ती चली गई ना तो डिप्रेशन में भी पहुंचा सकती है निगेटिव सोच। इसको ज्यादा हितकर मत समझिए, वो हानिकारक है। पॉजिटिव सोच बढ़ाइए, नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्म को करिए, और परिणाम भगवान के हाथ दे दीजिए। जैसे लाभ आए या हानि आए, सुख आए या दुख आए, जय आए या पराजय, जैसी हमारा कोई प्रारब्ध था, मेहनत किया, परिणाम अनुकूल नहीं आया, ऐसा देखो कि आपसे पाप नहीं होते बच्चा, पीछे पाप तो हुए ही है, क्योंकि पाप पुण्य मिला के ही शरीर बनता है। ये कोई देव शरीर थोड़ी कि केवल पुण्य से बनता है, ये पाप मिला के बनता है। तो हमारे पाप हैं तो वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे हमें। हम जो सोचेंगे सुख की बात, उसमें वो लात नहीं मारेंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे। अब हमको इतना बड़ा पुण्य करना है जो उस पाप को नष्ट करके भारी पड़ जाए, वो है भगवान का भजन। इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं। राधा राधा राधा, इसमें पैसा का भी खर्चा नहीं, और अंदर ही अंदर जपना है, राधा राधा राधा। आप जप के देखो, निरंतरता लाओ, अधिक से अधिक जपो, और फिर यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संत। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। अगर नाम जप करने लगो सब ठीक हो जाएगा। आप देख लो ना, जप के दवाई है, कुछ दिन देख लो, बड़े बड़े महात्माओं ने इस दवा को खाया है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे एक मित्र है, वो आपसे बहुत भय करते, वो आप आने से भी डरते हैं क्योंकि वो दुनिया भर के सब खान पान करते हैं। हाँ, इसीलिए को बहुत कोशिश करता हूँ कि आप तक ला सकूं, लेकिन वो कहते हैं अगर मैं सामने आया तो आप उनसे ये सब छीन लेंगे, तो उनको आप तक कैसे लाए? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। अगर थोड़ी भी दुष्टता हृदय में रखोगे तो साधु समागम करने में, बताओ, साधु संग निर्भय पद प्रदान करता है, और उनको साधुओं से भय लगता है, ले लगता है। अशुभ, अमंगलकारी, अभक्ष, अपेय, ये जीवन का दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। अशुभ अमंगलकारी हैं सब, जो पेय हैं, खाद्य हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।
आखिरकार शरीर भी छूट जाएगा, आज नहीं तो कल, तो वो कार्य कर लो जिसके लिए तुम्हारा शरीर मिला है। इनको छोड़कर भगवान का सुमिरन कर लो, परोपकार कर लो, किसी जीव को बचाओ। हिंसा करके उनके मांस को खाना, शराब पीना, ये गंदी बातें, तो ये तो मनुष्य जीवन के दोष है, इनको त्याग देना चाहिए। हाँ, इसलिए वो डरते हैं कि मतलब जाएंगे तो बाबा कसम खवा देंगे क्योंकि आप बताओगे, हम ऐसे किसी से नहीं कहते। जब कोई ऐसा या तो उसका मित्र आदि उसे बता दे ऐसे ऐसे करते हैं, तो लगता है हमारे पास आए हो तो कुछ दे के जाओ यार, अपने अशुभ आचरण छोड़ दो, कुछ अपने गंदे आचरण छोड़ दो, अच्छे आचरण ले जाओ, गंदे छोड़ जाओ। ये वृंदावन भूमि है, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जैसे उनका मंगल तो शुरू हो गया है, क्योंकि वो नहीं आए, उनकी बात तो आपने पहुंचा दी। आप जैसे मित्र के हृदय में उनके प्रति मंगल भावना है और वो आपने यहाँ कान में डाल दी, तो कहीं ना कहीं बात तो पहुंच गई है। जब बात पहुंच गई है तो फिर हाथ भी पहुंच जाएगा प्रभु का, लंबा करके उनको घसीट लेंगे, आज नहीं तो काल। नहीं, जिसके आप जैसे दोस्त हैं उसका मंगल ना हो, पक्का होगा। हाँ महाराज, मैं भी राधा राधा जपता हूँ और बहुत सुख मिलता है। और मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि 5 बार कभी राधा जपो, तो 5 बार राधा जपने भी लग गए और राधा जपने लग गए, और उनको बोला बड़ा सुख मिलता है राधा जपने से। तो ना ऐसे कर करके माला बढ़ाते गए, और आप मानोगे नहीं, दिन के 10 माला तक जप लेते हैं वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको धन्यवाद है जो अपने मित्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। इसको एक दुपट्टा पहनाओ, ये नया। अच्छे, मैं ब्रह्मचर्य से रहने लग गया, वो अनंत सुख मिलता है मेरे को, बहुत सुख। बहुत अच्छे नए बच्चे हो, और ये हमारी श्री जी का प्रसादी है आपको, इसलिए कि आप नए बच्चे होकर राधा राधा औरों से भी जपवाते हो। बहुत सुंदर। गंदे आचरण मत करना। आज का जो चल रहा है ना नशा, ये गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, ये सब, हाँ बिल्कुल, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचारी रहो। महाराज एकदम, किसी लोग ने तो नॉनवेज तक छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने। हाँ, धन्यवाद है जो अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जी राधे राधे। आप कहते हो कि जो निंदा करते हैं और सुनते हैं एक बराबर होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो राधा राधा आप ऐसे ऐसे करो, राधा 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 राधा। पास में बैठे और हमारी क्लियर कर। हाँ, तो आपको बस ऐसे है ना, राधा 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 राधा, किसी की निंदा नहीं सुननी। ऐसे अपने जैसे अंदर, मान लो जोर से ना बोल सको, किसी को विक्षेप ना हो, कान में अंगुली डाल ली, ऐसा हमारा शास्त्र करता है। श्रवण मुनिनता चले पराई, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नहीं तो श्रवण मुनिनत चले पराई। कान में अंगुली, राधा राधा राधा, वही क्लास में बैठी रहो, राधा राधा। बहुत अच्छे बच्चे हो जी। राकेश कुमार गुप्ता जी, भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होते हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती। जैसे आपका लक्ष्य बन जाए 1 अरब रुपया मुझे चाहिए, तो हम 100 रुपया आपको दें तो जलन लगेगी, क्या होना 100 रुपया से, मुझे तो 1 अरब चाहिए। समझ रहे ना? अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएंगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम ना जाए तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है, इससे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिए, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएंगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है। समझिए, फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे धीरे। तो यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है, लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं?
महाराज जी कश्मकश रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, फिर नाम जप रोकता है, नाम जप। अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है आप हमें बताओ। ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी छोटी भूल हो रही हैं, और वो भी आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंगे हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन, इसको मारना है। बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, शांत रहो। तुम गिरोगे भी तो गोद में भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो, कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सै बार ही की। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, अगर काम वेदना आती है और आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा, कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा, आपको जो वेदना लग रही धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है, कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना, सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहां सोच में आया तो फिर क्या रह गया। ध्याय तो विषयांत पुंसांस, अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, हमारे भगवान के वचन है। बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु शरीर की होगी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया, नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। भाई क्या कहना चाहता है? बोला हमारे पीछे आओ। तो हम कौतुकी स्वभाव के कि आखिरकार क्या करेगा ये, देखते। वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देख, बोले देखते इस मूर्ति को? हम कहा हाँ। बोले नीचे क्या है? कहा संगमरमर। ये मूर्ति किसकी है? हम कहा संगमरमर की। बोले समझा कुछ? हम कहा नहीं। बोले इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी का अभिनय करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस। तो कहीं से भी शब्द मिले ना, वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत जगह भगवान विविध उपदेश देते हैं। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे तो वृंदावन में वो मतलब तटिया स्थान के इधर ऐसे अखाड़ा है, वहीं सामने पीपल का वृक्ष है, तो ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघुशंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा है, क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघुशंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघुशंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघुशंका करता है। बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे रहा, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई। वो गलती हो गई अब का गलती हो गई। तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है, आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। तुम एक वृक्ष पे वासुदेव दिखाई दे रहा, मुझ में वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं। अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो,
हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया ना करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। ये बहुत बड़ा मजबूत हृदय वाले का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं, भगवान का मार्ग कायरों का नहीं। काम बनाने के लिए पहले काम का नाश करना होगा, ऐसे नहीं होता। कोई भी कार्य ऐसे नहीं बनता, पहले कामना का मर्दन किया जाता है। 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर ऐसे पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी ने तपस्या की थी, तब उनको भगवान ले आकर के देहूती जी के लिए। तो हम लोग कामना करते, क्या तपस्या करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या भगवान के लिए अर्पित करते हैं? लोग समझते हैं केवल मंदिर गए, भगवान से कह दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो धैर्य पूर्वक रहो, आगे खुद आप देखना। मतलब आप तो आए और आपको उत्तर मिल गया। हम लोग तो ऐसे भटक रहे थे गंगा किनारे कि कैसे धीरे 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 जब हार गए हृदय से और प्रभु का आश्रय लिया तो जीत गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बन जाती है उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया, क्योंकि जब ये आके ताल ठोकते तो हम घुटने के बल हो जाते, तो अपने आप पता चला हम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कोई भयावह चीज आवे तो भाग के अपना जो रक्षक उसी की तरफ जाएंगे ना, तो इन्होंने शरणागति हमारी पुष्ट कर दी। काम क्रोधादि ने हमारी शरणागति पुष्ट कर दी। अगर हम ऐसे देखें तो सामने उधर वो खड़े, तो हमें किधर देखना पड़ेगा? प्रभु की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो भागे प्रभु की तरफ कि प्रभु बचाओ, तो हमें प्रभु की तरफ भगाने वाले यही तो हुए ला। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ये भी हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किए। ये हमने ऐसा अनुभव किया कि ये लोग हमारे अहंकार का नाश करके भगवान की तरफ दौड़ाते हैं। यहाँ खड़ा मत रहे, दौड़, क्योंकि आग है ये, तो शीतलता तो भगवान के चरणों में, तो उधर भागाने का काम ये किए। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलो। अब जो भी हो रहा है मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक रहिए, खूब नाम जप कीजिए, थोड़ा सहनशील बनिए। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। ये सहत सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गार। जो सहन कर गया वो बहुत आगे बढ़ गया। चुप शांत, ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी है। आप जब व्यक्त करोगे तभी है, आप जब अनुमति दोगे मन को तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल जलाता रहता है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव का मन है, साधक को जलाता रहता। साधक सोचता है ये काहे को जलन जलें, भोग लें। और भगवान कहते त्यागात् शांति अनंतरम, भोगों का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और गलत सलाह बुद्धि दे देती कि भोग ले यार, 2 मिनट में शांति प्राप्त हो जाएगी। बस वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार बना वो जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा, भगवान से बिलक करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्याम नंदन त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ समय से मिश्रित प्रकार की अनुभूतियां कर रहा हूं। मैं आत्म स्वरूप की अनुभूति और अभ्यास किस प्रकार करूं, इसका सही तरीका क्या है? कभी मैं शरीर और आप मन तो से अलग अनुभूतियां आत्मा कर ही रहे हो, किसका प्रश्न है? आप क्या अनुभूतियां कर रहे हो प्रभु? प्रभु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं इस शरीर और मन से अलग इसके अंदर आत्मा हूँ और परमात्मा से। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। और कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं परमात्मा में उत्पन्न विकार जो अहंकार है उसके ऊपर जो आवरण है शरीर और मन का, परमात्मा में जो उत्पन्न अहंकार है उसके ऊपर ये चोला है जो शरीर। नहीं, गलत। अंदर हूं मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करता हूँ। अभी गुरुजनों का सेवन करो, गुरुजनों की चरण रज का सेवन करो। रहु गणित तत्तपसा न याति या न चेजया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष की दास्ता स्वीकार करो। पहले अहम की जड़ता का जो
देहाभिमान का जो स्वरूप है वो गलित हो। और गुरु जी कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे जटायु अंतिम क्षणों में भगवान की बाहों में था, उस प्रकार मैं भगवान की बाहों में, ऐसा मैं जब अनुभव करता हूँ। असल बात कोई एक क्लियर अनुभव नहीं है आपका, न भक्ति मार्ग का क्लियर अनुभव है, न ज्ञान मार्ग का अनुभव है। मिश्रित अच्छा नहीं है, एक क्लियर मार्ग होना चाहिए ना। किस मार्ग को? तो यही तो हम तभी कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरण रज का सेवन करो, गुरु जैसा बताए वैसा चलो। गुरुदेव बताए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तो प्रेम मार्ग। ये अपनी मनमानी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप पूरे जीवन भर करके देख लो, जब आपको एक कोई ठोस अनुभूति मिल जाए तो हमें बता देना। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है तभी ब्रह्म अनुभूति भी होती। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। अभी तो ना आपको उसका प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनका अनुमान आप कर रहे हो। अनुभव जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ आत्मा का, ऐसा नहीं होता अनुभव। जैसा जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो एक बहुत शांति। ये सतोगुण है, ये सात्विक प्रवृत्ति है, ना कि ब्रह्मबोध है। आप मतलब अगर आप विश्वास करते हो तो ये अभी सतोगुण का पूरा सतोगुण कहा जाएगा तो फैल पड़ोगे आनंद में। और गुणातीत है आत्मबोध। जो सतोगुण के सुख का भी त्यागी वो भूमा आत्म सुख का अधिकारी होता है। ये मैं 8 साल से श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा हूँ नियमित। रहु गणई तत्तपसा, तपस्या न यज्ञ न वेद न गृहस्थ धर्म न सूर्य चंद्रमा की उपासना, इनसे किसी से नहीं आत्मबोध होता। यह गुरु चरणों की आराधना से होता है। हमारी बात मान लो, किसी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हो, भगवान से पहले प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, तब फिर बात बनेगी भाई। ठोस अनुभूतियां जो है अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां, एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं, ये दोनों बातें देखिए। जैसे आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो, हमसे मिलवाने आए हो। आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया, नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है। तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन च प्रश्नया, ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना ये सब बहुत सरल बातें हैं, घर घर है प्रवचन करता, लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत्संगस्तु दुर्लभ हो। पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, तो वो एक अलग है, अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बताए वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ऐसे ऐसे
बच्चा बन जाओ, गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो। जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भव बंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है महाराज जी, आपने बोला कि गुरु प्रदत्त, जैसे इन्होंने जो मंत्र बोला, तो वो उसमें क्या फर्क है? जैसे इन्होंने पढ़ लिया उससे जप रहे हैं और गुरु प्रदत्त जपने, अनुभूति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। जो मंत्र का प्रकाश हो नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए भगवान भी संदीपनी जी को गुरु माना ना। राम जी के भी कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा दीक्षा के गुरु विश्वामित्र जी बने ना। जाके श्वास वेद श्रुतिचारी, उनको गुरु बनाने की जरूरत है? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है? बनाया ना, हर विषय का गुरु बनाया। फिर हमें मनुष्य है, बिना, ये एक मर्यादा है, अनुभव ही नहीं होगा। आप देखो गीता जी भगवान ऐसे शुरू कर दिए, जब अर्जुन जी नित्य सखाएं भगवान के, खूब हंसी मजाक होती, खूब घर के हैं, वैसे भी बुआ के लड़का है और वैसे भी मित्र हैं और वैसे भी नर नारायण के अवतार है नहीं? गीता जी कब शुरू की? जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहां से गीता जी शुरू होती है। जब अर्जुन जी कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अपने को जब साबित किया कि मैं मूढ़ चित्त वाला कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, क्या मेरा कल्याण है किसमें, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। आप निश्चित करो, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहां से गीता जी प्रारंभ होती है। महर्षि आप जैसे कह रहे हैं वो तो परम सत्य बात ही है, हम उसको तत्काल ग्रहण करें तो उसमें कल्याण निश्चित है। बट महाराज जी, इसमें कहीं ना कहीं अधीनता भी एक बहुत समझ आ रही है कि वो अहम जो प्रकाशित होने वाला जो बाधक तत्व है अहम, वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही नष्ट होगा। हाँ, इसमें मूलता हाँ, नहीं, इसमें गुरु वाक्यम भी है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप समझो हमारा शास्त्र जो कह रहा है, जैसे आप ऐसे राम राम जप रहे हो और जब गुरु के मुख से निकला कि राम कहो, आप देख लेना, अगर यही मंत्र गुरु से मिले फिर आप जपना, तब आप हमको बताना कि फर्क क्या था। आप देखना, गुरु कृपा ही, मतलब अब जहाँ आप बैठे हो यहाँ सब गुरु प्रसाद ही है, गुरु कृपा ही है। तो हम तो पूरा का पूरा जीवन गुरु कृपा से, बचपन से लेकर अभी तक, तो हमारे तो जीवन में गुरु कृपा ही है। और आप सब संत जन बता सकते हो कि बिना गुरु कृपा के कुछ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु की शरण लेना। अब जैसे ये बता दे कोई कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, अव्यक्त को गुरु मान लो, तो देखो हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमें दुलार भी दे, हमें डांट भी सके। अब बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, अब वो ऊपर से डांट सभा में लगाए हो, आप ऐसे बैठे, जय 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 जय, आज तो अपार कृपा हमारे ऊपर, तो अहंकार गलित हो गया। मतलब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपनी अपनी अनुभूतियां बतानी चाहिए। वो अभी बकाया है, पूरा का पूरा है नहीं बकाया। तो कभी कभी प्रगट में गुरुजन ऐसी प्रतिकूलता रूपी औषधि मारते कि चार चार अहंकार हो जाए, वो गुरु से ही होगा। बस
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वो क्या कह रहे हैं बस हमें चुपचाप प्रश्न नहीं करना, गुरु के वचन जैसे निकले वैसे वैसे, अगर वो कह दिए ना खड़े रहो तो खड़े रहो। शरणागति ये उनकी कृपा से आएगी। नहीं, बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी है, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य है। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती है तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि कभी ग्रंथि पड़ी ही नहीं जड़ चैतन्य की। गुरु प्रसन्न शाहव अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। कल्पनात्मक जो भय का शूल था वो मिट गया। जैसे स्वाप्निक दुख होता है ना, जगने पर मिट जाता है, ऐसे गुरु प्रसन्न हुए, करुणा करी, तो उनकी प्रसन्नता से अज्ञान तिमिर का नाश हुआ, तो दिखाई दिया कि कोई बंधन ही नहीं था, हम तो जीवन मुक्त थे, हैं, रहेंगे। समझ रहे हो आप? कभी बंधन हुआ है क्या आत्मा का? है तो भी किसका मोक्ष? भव बंधन और भव मुक्ति दोनों अज्ञान है। क्यों प्रभु? एक बार उड़िया बाबा से पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कि जीवन मुक्त अवस्था प्रभु, तो उनका अविद्या, उनका ये तो अविद्या का नाश होने पर होती। तो बोले क्या वो बंधन युक्त था क्या आत्म तत्व जो जीवन मुक्त हुआ? तो बंधन भी और जीवन मुक्त भी दोनों अविद्या के ही नाम। ये अनुभूत महापुरुष बोल सकते, पढ़ा लिखा तुरंत बोलेगा कि अविद्या का नाश होने पर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त होता है कि जीवन मुक्त था? केवल है कि अनुभूत करनी है। बंधन का भ्रम नष्ट हुआ ना, बंधा तो नहीं था ना। गोस्वामी जी संकेत में कह रहे जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। ये छूटता है गुरु चरणों से। गुरु चरणों बिना महत्पाद रजोभिषेकम ये नाश नहीं होता अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परमानंद स्वरूप हैं, थे, रहेंगे। ये भ्रम से देह भाव, स्थूल सूक्ष्म कारण और इसी के बंधन से हमारा जन्म मरण हो रहा है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अमर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो अमर है वो मृत्यु को, अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो एक है उसे अनेक भास रहा है। जो अद्वितीय ब्रह्म सुख है वो भोगों की तरफ लालायित हो रहा है। बस यही भ्रम हटना है, गुरु कृपा है केवलम। अच्छा, कुछ भी कर लो, अहंकार बकाया है तो कुछ हमें विश्वास नहीं होता किसी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पर बिना स्थिति के। है स्थिति अगर देखनी तो थर्मामीटर अपनी जेब में रखो। 15वें अध्याय का श्लोक, निर्माण अमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये थर्मामीटर है, अपने अंदर डाल लो चाहे बाहर डाल लो। अगर ये है तो परम पद के अधिकारी हो चुके हो, अर्थात ब्रह्मबोध हो गया है। और अगर इसमें त्रुटि है तो अभी कुछ नहीं हो। ये थर्मामीटर है, भगवान ने बोला है। मान का किंचन मात्र भी स्पर्श नहीं, किंचन मात्र भी कहीं ना अपने शरीर में मोह ना किसी के शरीर में मोह। निर्माण अमोहा, और किसी भी भोग की ताकत नहीं कि उसके हृदय में इच्छा जागृत कर दे। जित संग दोषा, और क्यों? वो आत्मस्वरूप में नित्य स्थित रहता है। कैसे? बोले विनिवृत्त कामा, उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी है। द्वंद्व विमुक्ता, हर दुख सुख मान अपमान लाभ हान हर द्वंद्व को उसने दूर फेंक दिया है। सुख दुख संगई, वो ज्ञानी महापुरुष भगवान को प्राप्त होता है। और मैं ये किया, मुझे ये मैं तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति पन्नते, तो वो अभी मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी को पूरा उपदेश दिया तो अर्जुन जी को प्राप्त क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लग। ये मोह का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि अगर परमार्थ के स्कूल में आपको उन्नतिशील विद्यार्थी बनना है तो गुरुदेव की शरण लो। बिना गुरुदेव के आज तक कभी किसी को कहीं भी कोई गतिमति नहीं प्राप्त हुई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनु पाओ। तो आपका इस विषय में कोई संशय?
बहुत अच्छे भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, आप चलो, पर गुरुदेव का सहारा लेके चलो। जब अर्जुन जी लाक्षागृह से भाग करके वनवास में गए ना, तो एक चित्रस नाम के गंधर्व ने उन पर प्रहार कर दिया। तो अर्जुन जी तो हस्तलाघव प्रवीण, तो विजय प्राप्त की। तो उनका आज तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आगे तुम विजयी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है। तो धौम्याचार्य जी को उन्होंने उसी समय गुरु के रूप में वर्ण किया, और फिर आगे गुरुदेव जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों के आगे गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव जिसके आगे हैं तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को वो संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मान पाते। यद्यपि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो मूर्तिमान ब्रह्म है ही, पर वो मानना नहीं हो पाता। हम कई ऐसे साधकों को देखते हैं वो अपने गुरु जी की अवहेलना कर देते हैं। नहीं नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। खड़े रहो। तो जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे खड़े रहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब गुरुदेव का स्वरूप भगवान से भी बढ़कर है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरुदेव। तो हमारी पहली दंडवत गुरुदेव की होगी, भगवान की नहीं होगी। ले गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और सबसे प्रार्थना है भाई, आप कृपा करके इधर आए हो तो हमारी प्रार्थना है कोई नशा मत करो, जैसे विविध प्रकार के व्यसन और मांस आदि का भक्षण मत करो। आप मनुष्य हैं, आपकी बड़ी दुर्लभ योनि है। ये गंदे आचरणों के लिए नहीं, इसलिए व्यभिचार पर स्त्री की तरफ गंदी काम भावना, इनका त्याग कर दो और राधा राधा जपो। आप देख लेना आपका जीवन ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है, हरिवंश महाप्रभु कहते, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक सखी आई थी, उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल ये पूछने आई हूं कि विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे पास ना हो, तो मैं खुश नहीं हूं। क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारी चीज में, तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह सकती, चाहे जितना बटोर लो, चाहे जो कुछ कर लो। लेकिन तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन आए हो। हमें लगता है कि जैसे भी हैं भगवान के हम लोग हैं, तो संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु है। मात संगस्तु दुर्लभो, भगवान का मिलना निश्चय हो जाता है जब भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाता है। हमारे जीवन की उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जब संत समागम हो जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जनों के दर्शन होना सबसे दुर्लभ बात है। तो अब अगर आपके जीवन में यदि कोई कमी हो तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प करो। धीरे धीरे अपने उन कमियों को जो भगवान से दूर ले जा रही हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन को कूड़ा करकट की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सब विपत्तियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सूत्र नहीं जानते कि विपत्ति से बचना कैसे होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान रहोगे। और अब मन की बीमारी बढ़ रही, यहां तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहे। क्यों? ओवर थिंकिंग। नाम जप है नहीं, दुनिया का प्रपंच सोचे चलाए दे रहे, सब ऊर्जा शक्ति नष्ट होती चली जा रही, और वो टिक गया उसी में, ओवर थिंकिंग में। अब वो सोच सोच के भय, यहां तक कि मरने की तैयारी, शरीर छोड़ने की तैयारी। हे, इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है।
आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का, अध्यात्म का प्रवेश हो गया। नाम जप करो और गुरुदेव की शरण में रहो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, निश्चित इस माया बंधन से मुक्त हो जाओगे, निश्चित। नहीं तो कुछ भी करो अहम पुष्ट होता है। भगवत प्राप्ति थोड़ी होनी हो, अहम पुष्ट हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव लगता है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा। कृपा शब्द और मैंने किया शब्द, इसमें बहुत अंतर है। अच्छे से अच्छी साधना होने पर मैंने किया शब्द उसे इसी भव समुद्र के पक्ष में रखता है, और कोई साधना नहीं, अधीन है, केवल गुरु की सेवा में है, वो पक्ष अध्यात्म का हो गया। ये सूक्ष्म बात हम आपको कह रहे हैं, सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बस ये बात समझ के गुरु शरण होकर अहंकार का त्याग कर, जो नाम मंत्र मिले खूब भजन करो। जीवन का लाभ भजन है। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब यार मित्र यहीं रह जाएंगे। ये चंद दिन का शरीर है, कब मिटा पता नहीं। और फिर जो 83,99,999 योनियां हैं, उनमें हमको बलात् जाना पड़ेगा अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं चलो ना भगवत प्राप्ति सही, तो इतना तो नाम रूपी धन आ ही जाए कि हम फिर मनुष्य बने और फिर भारत की सेवा करें, खूब नाम जप करके भगवत प्राप्ति करें। महाराज जी, जो भी हो रहा है जीवन में अच्छा या बुरा प्रतीत हो, उसे नियति मान के प्रसन्न रहने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, जीवन विश्लेषणात्मक तर्क व तर्क संगत सोच से जिया हूँ। कहीं ना कहीं ये गुण ही मेरी श्रद्धा के मार्ग पर बाधक बनते प्रतीत होते हैं। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, ना किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम? मां के वचनों में, क्योंकि मां ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तार्किक वृत्ति से। आप बोलिए, पिता का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? माता जी के वचन, केवल वचन, और दूसरा कुछ नहीं है ना? तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है, और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते, इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। हे, तुम कह रहे हो प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, तुम हो ना। हम तुम्हें केवल, तुम परमात्मा के हमारे अंश हो, देखा है, मानते हो ना, हो अपने को तुम मानते हो, और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान ले? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा? आईडी में देखा, फोटो में देखा। किसका? ये ढांचा है पांच भौतिक, ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को? ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा, तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ, तुम्हारी वर्दी है, पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को? तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि किए हो ना? कैसे हो, कौन हो, कहां हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक, तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल पांच भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे मां के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो।
मान करके सवाल हल करो। मानी संख्या अगर पढ़े हो तो एक सवाल हल होता था, मानी संख्या कुछ भी रख लो, सवाल हल हो जाएगा। गुरु को ब्रह्म मान लो, मूर्ति को ब्रह्म मान लो, माता पिता को ब्रह्म मान लो, पत्नी को ब्रह्म मान लो, अपने को ब्रह्म मान लो। मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। ये मानने से जानना होगा। यहाँ तर्क के द्वारा तुम अपने को नहीं जान सकते, अपने को जान लो तो हम तुम्हें यहाँ वैज्ञानिक माने। वही पूरा प्रश्न वही। इसी कारण हृदय में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा होते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पण का भाव होने से बुद्धि रोक देती है। इस संशयवादिता से कैसे मुक्ति मिलेगी? वैज्ञानिक तर्क को पार करके पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव कैसे वही जागृत हम हो तुम्हें सकता है? बच्चा करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं कि देखो आज तक किसी ने शरीर से प्यार जितनों ने किया है, पर बाद में जब शरीर से वो तत्व गया तो उन्होंने उसको जला दिया है या गाड़ दिया है, फेंकवा दिया पैसा दे के। आप हमें बताओ, इसका मतलब शरीर से कोई प्यार नहीं करता, पर करता शरीर से है। पर शरीर से प्यार करते हुए भी नहीं करता, वो उससे प्यार करता जो अंदर है। जो अंदर है उसको किसने देखा है? आप 35-40 साल के शरीर के अंदर रहते हुए हो गए, एक बार भी अपने से नहीं मिले, लेकिन आप मानते हो हैं, और इस ढांचे को आप अपना मानते हो, गलत मानते हो। ये गलत है, ढांचा मैं नहीं हूं, ये तो स्पष्ट जान लीजिए मैं नहीं हूं। एक आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी, पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं। बेन को मार डाला, उसी के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाई भुजा से अर्जी। वो है, मुर्दे में भी है, वो तत्व है। परमात्मा मुर्दे में से भी है, उसमें भी विराजमान है। तू वही परमात्मा का अंश है। जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को कैसे जान जाओगे? तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में आपको देख करके फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे भीष्म जी के विपक्ष में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाण भी संधान कर रहे हैं, लेकिन है उनके आराध्य देव। ऐसे हो आप हमारे आराध्य देव। तो दोनों बातों में हमारा आराध्य देव के प्रति अपना जो भाव है उसी भाव में है। जब हमारा वात्सल्य भाव आप पर आ जाएगा और हम गुरुत्व भाव में स्थित हो जाएंगे तो हमारा ये अधिकार बनता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र नाम था। तो एक स्वप्न में महापुरुष प्रकट हुए, कहा जानते हो ये भगवान है, तुम इनको डांटते हो? बोले आज तो डांटा है, कल अगर उपद्रव करेंगे तो चपत भी लगाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे वात्सल्य सुख देने के लिए प्रकट हुए। अगर भगवान है तो मुझे सौभाग्य देने के लिए प्रकट हुए। तो मेरे भगवान प्रश्नकर्ता का रूप रख के आए और प्रश्न करके मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। तो जब ये सौभाग्य दिया तो डांटने का भी सौभाग्य दिया। मर्जी बुद्धि की धरा से समझ नहीं आएगा, आराधना करने पड़ेगी। आराधना के बिना नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल पक्का समझो। जैसे अपने शारीरिक अंग हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरा और सीटी स्कैन से हम जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ इन यंत्रों का प्रवेश नहीं। फिर कारण शरीर स्वभाव, फिर इसके अंतर में जो विराजमान तीनों को प्रकाशित करने वाला है वो मेरा स्वरूप, वो ज्ञान के द्वारा आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई आराधना साधना से तब अनुभव होता है। ऐसे थोड़ी हो। आप सोचो, हम बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं। आप भारत के नागरिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकते हो, लेकिन अभी मिला के दिखाओ, मिला के देखो। भारत में ही तो, भारत का ही तो नागरिक है। आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी। दो बातें साबित होने पर आपको बहुत समय लगेगा, तब आप मिल पाएंगे। मिल पाएंगे नहीं। अगर आप अधिकार साबित नहीं हुआ,
योग्यता साबित नहीं हुई तो आप दोनों में नहीं, दोनों में फेल हो गए तो आप नहीं। फिर यहां से सबसे बड़ा केंद्र है स्वर्ग, जो त्रिभुवन का है, देवराज इंद्र। फिर देवराज इंद्र के ऊपर भी है वसु, फिर प्रजापति, और समस्त प्रजापतियों की प्रजापति भगवान परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा। और ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ पद है वो हरिदासत्व है। हरिदासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा बातचीत से। आप हमारी बात समझो। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, तुमसे कैसे बताए? कोई क्षण ऐसा नहीं जो बिलग हो। ये सब महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम में जीते हैं। आप कैसे? इनके पास जो संपत्ति है वो किसी के पास संपत्ति नहीं, कोई नहीं, ब्रह्मा के पास भी नहीं। ब्रह्मा के तभी तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। भगवत प्रेमी कितने आनंद में है, कह रहा ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ये त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का सुख नहीं, भौम सुख नहीं, रसातल का सुख नहीं, योग सिद्धियां नहीं, कैसा सुख है हरिदासत्व में। तो ये भाई भजन करने पर ही भगवान का साक्षात्कार होगा। आप सोचो बातचीत से तो नहीं होने वाला, पर वो है। जैसे तुम हो और कोई तुम्हें नहीं प्रमाणित कर सकता, कोई तुम्हें प्रमाणित नहीं कर सकता। आत्मस्वरूप को कोई भी यंत्र यहां से लेके अमेरिका तक कहीं भी कोई यंत्र बनाओ, हमें दिखा दो। आत्मस्वरूप की तो बात जाने दो। ये देखो बुद्धि, ये देखो मन, ये देखो चित्त, ये देखो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। इस स्थूल शरीर को तो बता देंगे कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये मलाशय, मूत्राशय, ये स्थूल का ढांचा जो पंचभूतों से बना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा उसको तो नहीं। तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है। अपने आप से अपने आप में दर्शन हो जाएगा और निहाल हो जाओगे, पर तुम प्रमाणित नहीं कर सकते। ये प्रमाण का विषय नहीं कि तुम्हें अगर परमात्मा का दर्शन तो कराओ। अब ये रबड़ी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु नहीं है। तुम रो, हम रो, दोनों लोग रोएं और फिर हमारी पुकार सुन जाए तो दोनों को दर्शन हो जाएंगे। ये ऐसे बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बीती, ऐसे थोड़ी कि अगर तुम हो तो कुछ प्रमाणित करो। उसका प्रमाण नहीं, वो स्वयं प्रमाण है, वो प्रमाण से अतीत है। वो भजन करने पर समझ में आएगा, ऐसे समझ में ले आएगा। ये प्रमाण का विषय है, ये श्रद्धा और विश्वास का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। स्पष्ट वर्णन किया गोस्वामी जी ने, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। अपने अंतःकरण में सिद्ध आत्मस्वरूप विराजमान है, बिना श्रद्धा और विश्वास के आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भजन करो और श्री कृष्ण से प्यार करो, वे सब संशय दूर कर देंगे। ठीक है? बहुत आप अच्छे हो जो किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े हो। ठीक है?